बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 4। जैसा कि प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने डिस्टेंस फार्मूला को डिटेल से बड़ा कुछ प्रॉब्लम्स भी किए, आज भी हम न्यू प्रॉब्लम्स के साथ क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। कहता है यूज़ डिस्टेंस फार्मूला टू प्रूव वेदर और नॉट द पॉइंट्स। हमें ये पॉइंट्स दिए गए हैं लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन। हमें ये वेरीफाई करके देना है कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं। ठीक है, तो हमने लेट कर लिया, जो पहले वाला पॉइंट है उसको ए कह दिया, जो दूसरा पॉइंट है उसको बी कह दिया, और तीसरे पॉइंट को हम क्या कह देते हैं, तीसरा पॉइंट हमारे पास पॉइंट सी है। ठीक है, तो हमें ये वेरीफाई करके देना है कि ये पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं। तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं, तमाम पॉइंट्स का आपस में डिस्टेंस ले लेते हैं। पहले ए से बी का डिस्टेंस ले लिया, ए से बी का डिस्टेंस लिया, तो हमारे पास आ गया फार्मूला वही x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर। ठीक है, x2 से मुराद ये क्या है, हमारे पास ए बी है, तो बी के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो x2, ए हमारे पास पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, यानी कि अब यहाँ ये x2 है, ये y2 है, ये x1 है और ये y1 है। तो हमने क्या किया, राइट कर दिया -2 -1, और ये आ गया -8 -1 यानी कि -9 और -3 का स्केयर प्लस का 9, और 9 का स्केयर आपके पास क्या आ जाएगा 81, 81 प्लस 9 90, और 90 का मतलब 9 मल्टीप्लाई बाय 10, 9 पे अलहदा रूट लिख लिया, 10 पे अलहदा, 9 का रूट 3 होता है और 10 का रूट वैसे ही साथ मौजूद है। ठीक है, तो ये ए से बी का डिस्टेंस आ गया। सिमिलरली हम बी से सी का डिस्टेंस लेते हैं, तो अब x2 ये है और ये y2, अब ये x1 और ये y1 बन जाएगा। तो हम क्या लिखते हैं, 4 माइनस -2 और 10 माइनस -8, यानी कि ये आ गया माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस 2 6 हो गया, और यहाँ आ गया माइनस माइनस प्लस, ये 8 आ गया, और 10 प्लस 8 18 आ गया। 6 का स्केयर आपके पास क्या आ जाएगा 36, और 18 का स्केयर आपके पास 324, और 324 में 36 ऐड किए तो आपके पास आ गया 360। 360 का मतलब 60 मल्टीप्लाई बाय 10, और 60 का स्केयर रूट लें तो वो क्या आ जाएगा आपके पास 6, और ये 10 का रूट वैसे ही मौजूद है। तो ये आपके पास सेकंड डिस्टेंस निकला है। अब थर्ड पे बात करते हैं। हमने ए से बी निकाला, बी से सी निकाला, हम सी से ए भी फाइंड करते हैं। तो हमने ए सी निकाला, यानी कि ए से सी का डिस्टेंस या सी से ए का डिस्टेंस, तो वो आ गया x2 माइनस x1, फॉर्मूला वही सिमिलर जो कि हम प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर या इस क्वेश्चन के अंदर कर रहे हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हमारे पास x2 y2 होंगे। तो सबसे पहले आगे आ गया हमारे पास 4 माइनस ये वाला 1 और 10 माइनस ये वाला 1। तो ये हमने यहाँ लिखा 4 माइनस 1 10 माइनस 1, 4 माइनस 1 3 होता है, और 10 माइनस 1 9 होता है। 3 का स्केयर 9 आ गया, और आपके पास 10 का स्केयर क्या आ गया, 3 का स्केयर 9 आ गया जो हमने यहाँ राइट किया, और 10 माइनस 1 9, 9 का स्केयर 18 वही आ गया 81 प्लस आपके पास 9 क्या आ गया 90, और 90 को हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 10, 9 का स्केयर रूट क्या आ जाएगा 3, और 10 वैसे का वैसे लिखा रहेगा। अब देखिए स्टूडेंट, हमने यहाँ देखा ए बी और ए सी। ए बी का हमने फाइंड किया, वो आया 3 स्केयर रूट ऑफ 10, और हमने ए सी का निकाला 3 स्केयर रूट ऑफ 10 आया। दोनों को ऐड करते हैं तो आ जाता है 6 स्केयर रूट ऑफ 10, और 6 स्केयर रूट ऑफ 10 क्या है हमारे पास, वो तो बी सी की वैल्यू मौजूद थी। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी लाइन है उसके ऊपर 3 पॉइंट्स हैं, क्योंकि 2 डिस्टेंस लाइन, फॉर एग्जांपल यहाँ अगर मैं कोई लाइन ड्रा कर दूँ, ये मैंने लाइन ड्रा की है। ठीक है, ये हमारे पास कोई एक लाइन आ गई है, इस लाइन के ऊपर जो बी से सी का डिस्टेंस है, यहाँ से देख लें, ये मैं इसको बी कह लेता हूँ, इसको मैं सी कह लेता हूँ। अब ये जो टोटल डिस्टेंस है वो आपके पास बी से सी आ रहा है 6 स्क्वायर रूट ऑफ 10, लेकिन फॉर्मूला कह रहा है यहाँ दरमियान में कोई पॉइंट ए है जिसका ए का सी से डिस्टेंस कितना आ रहा है, वो भी 3 स्क्वायर रूट ऑफ 10 आ रहा है, और ए से बी का जो डिस्टेंस आ रहा है वो भी क्या आ रहा है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 10। जब हम दोनों को ऐड कर लेते हैं तो वो टोटल लाइन के इक्वल आ जाता है। तो इसका मतलब अगर कोई से 2 डिस्टेंस का सम तीसरे डिस्टेंस के बराबर आ जाए तो वो तीनों पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर लाई करेंगे। तो यहाँ हमारे पास ए बी सी जो है वो क्या है, लाई ऑन अ लाइन, ये लाइन के ऊपर लाई करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, कहता है शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स
आर दे इक्वल। तो क्वेश्चन ये है कि 4 पॉइंट्स हैं जो कि वर्टिसेस हैं, वो वाले पॉइंट्स जहाँ जो रेक्टेंगल है उसकी साइडें एक दूसरे को मीट करती हैं। तो हमें ये वेरीफाई करके देना है कि ये पॉइंट्स जो हैं वो रेक्टेंगल बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमसे ये है कि उनके जो डायगोनल्स हैं उनकी लेंथ क्या है, और तीसरा सवाल हमसे ये कि क्या वो आपस में बराबर हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं। हमने पढ़ा जो रेक्टेंगल होती है उसकी अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, तो हम चारों साइड्स के डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से फिर ए। ये हमारे पास क्या आ गई, रेक्टेंगल आ गई। तो हम सबसे पहले ए बी निकालते हैं। तो हमारे पास ए और बी उसने खुद ही नेम दिए हुए, तो हम इन दोनों पे क्या करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, ठीक है। x2 अब ये आ गया 5 माइनस माइनस 6, ठीक है, ये आ गया, और यहाँ आ गया -5 माइनस ये वाला -5। तो सोल्व किया हमने, सिंप्लीफाई करने के बाद 5 + 6 11, और -5 + 5 0 हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 121, 121 + 0 तो वो 121 होगा, स्क्वायर रूट लिया तो 11 आ गया। अब पहली साइड आ गई हमारे पास 11, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इसी तरह सिमिलरली हम बी सी भी निकालते हैं, बी सी पे भी हमने फार्मूला अप्लाई किया। फार्मूला अप्लाई करने के बाद पॉइंट हमने बी और सी को यूज़ करना है, और सी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 होंगे। तो 5 - 5 और -8 माइनस माइनस का ये वाला 5, तो ये आएगा 5 - 5 होल स्क्वायर -8 माइनस माइनस का 5, तो ये प्लस का 5 हो जाएगा -3, तो यहाँ आ गया 0 - 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 + 0 9, और 9 का स्क्वायर रूट लिया तो क्या आ गया 3। ये दूसरी साइड भी हमने फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं तीसरी साइड पे, सी डी, ए से बी। जैसे देखें ना, अगर मैं फ़र्ज़ी से यहाँ अज्यूम करके एक फिगर बना लेता हूँ, इसी के लिहाज से ये हमारे पास क्या आ गई, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। ये मैंने एक रेक्टेंगल टाइप फिगर ड्रा किया है, तो मैं कह देता हूँ कि ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। तो अभी हमने ए से बी निकाला, हम कहते हैं कि ये 11 है। फिर बी से सी निकाला, ये 3 निकला। अगर तो ये वाली साइड भी 11 निकल आती है और ये वाली साइड 3 निकल आती है, तो देखें अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो ये रेक्टेंगल की कंडीशन को पूरा करेंगी। फिर हमें ये वेरीफाई करना होगा कि ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। नंबर 1 दूसरे क्वेश्चन में कहता फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल्स। हमें ये वाली चीज़ें निकालनी है, हमें ए से सी निकालना है और हमें बी से डी निकालना है। ये डायगोनल्स हैं, ठीक है। और तीसरा सवाल ये था कि ये डायगोनल इक्वल भी हैं, तो ये हमें 3 सवालों के जवाब देने हैं। तो हम सबसे पहले ए बी, बी सी से डी निकालते हैं, ठीक है। सी से डी निकालने के लिए हमने फिर फॉर्मूला अप्लाई किया। अब सी और डी को यूज़ करेंगे, और डी के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो x2 y2 कहलाएंगे। तो यहाँ पुटिंग किया उन पॉइंट्स को, जब पुटिंग किया तो हमारे पास सिमिलरली आंसर क्या आ गया, -11 का स्क्वायर -8 प्लस का 8, ये 0 हो जाएगा, तो ये 121 प्लस 0 121 ही आ जाएगा, स्क्वायर रूट लिया तो 11 आ गया। अब जो ये तीसरी साइड सी डी निकली है, ये भी हमारे पास 11 आ गई। अब देखिए दो तो अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई हैं। अब हमें ये वेरीफाई करना है कि जो तीसरी साइड अपोजिट, यानी कि ये जो है आपके पास ए डी या डी ए है, ये साइड भी इक्वल है, यानी कि ये भी 3 की है। तो हम ए डी फाइंड आउट करते हैं। फिर यहाँ डी के कोऑर्डिनेट x2 y2 होंगे, तो पुटिंग की है, दोनों पॉइंट्स की पुटिंग करने के बाद जब हमने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दिया, तो सारी कैलकुलेशंस के बाद हमारे पास फाइनल आंसर आया 3, ठीक है। तो इस 3 को अगर गौर करें तो ये वाली साइड भी 3 निकली है जब हमने कैलकुलेशन की है। तो देखिए ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, ए बी और सी डी आपस में इक्वल निकले, बी सी और ए डी आपस में इक्वल निकले, ऑपोजिट साइड इक्वल होगी। पहली कंडीशन जो थी वो वेरीफाई होगी रेक्टेंगल के लिए। अब दूसरी कंडीशन ये हुआ करती है कि ये जो इसका डायगोनल का स्क्वायर, ये वाली साइड का स्क्वायर और ये वाली साइड का स्क्वायर, क्योंकि ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री का है तो फिर ये रेक्टेंगल होगी। अगर रेक्टेंगल होगी तो फिर डायगोनल्स की लेंथ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले ये डायगोनल निकालते हैं ए सी डायगोनल हमने फाइंड आउट किया, तो हमारे पास ए सी है, तो सी के कोऑर्डिनेट x2 y2 होंगे, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 होंगे, ठीक है। तो यहाँ हम x2 की जगह पे सी के कोऑर्डिनेट पुट करेंगे और y2 की जगह पे भी सी का y कोऑर्डिनेट, और x1 y1 की जगह पे ए के कोऑर्डिनेट्स को पुट करेंगे। पुटिंग करने के बाद ये हमारे पास आंसर आ गया, और इसको हम सोल्व कर रहे हैं। जब हमने सोल्व किया तो हमारे पास आ गया 5 माइनस 6, तो जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 + 6 11, तो ये आ गया आपका
आपके पास 11 का स्क्वायर। तो यहाँ का -8 माइनस -5 तो ये प्लस का 5 -3 आ जाएगा, -3 का स्क्वायर क्या आ जाता है आपके पास 9। तो 121 + 9 130, 130 का स्क्वायर रूट, ये AC निकला, ये वाला डायगोनल निकला है। अब हम ये भी डायगोनल निकाल लेते हैं। तो ये भी डायगोनल हमने BD निकाला, यहाँ D के कोऑर्डिनेट x2 y2 होंगे। तो वैल्यू पुट की है, वैल्यू पुट करने के बाद -6 -5 -11 और माइनस प्लस, ये भी -3 आ गया। तो 11 का स्क्वायर हमारे पास क्या आया था, 11 का स्क्वायर 121 और -3 का स्क्वायर 9 होता है, 121 + 930। अब दोनों डायगोनल्स भी इक्वल निकले हैं। तो एक सवाल हमसे ये भी पूछा गया था कि उनके जो डायगोनल्स हैं आर दे इक्वल्स, जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल भी हैं। तो डायगोनल्स इक्वल हैं, यहाँ से वेरीफाई हो गया कि डायगोनल्स इक्वल हैं। लेकिन अब ये रेक्टेंगल्स भी बनाते हैं या नहीं बनाते, हम उसकी बात करते हैं। तो देखते हैं हम सबसे पहले AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब देखिए AB हमने निकाला वो 11 था, जो BC निकाला वो 3 था। 11 का स्क्वायर 121 और 3 का स्क्वायर 9, 121 + 9 130 और ये AC डायगोनल था स्क्वायर रूट ऑफ 30 130। तो 130 का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या आएगा 130 इज इक्वल टू 130। अब ये वाली जो चीज़ थी ये वेरीफाई कर रही है पैथागोरस थ्योरम को कि हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि जो डायगोनल बन रहा था हमारे पास, डायगोनल का स्क्वायर बाकी दो साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर है। तो ट्रायंगल कौन सी बनी, राइट, और उसका वो वाला जो एंगल B था वो कितने डिग्री का बन गया, 90 डिग्री का। अब इसका मतलब इसी तरह हम बाकी एंगल्स को भी 90 वेरीफाई कर सकते हैं, तो हमें बाकियों को वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ हम कह देते हैं कि ये जो ABCD हैं आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल रेक्टेंगुलर, ठीक है, रेक्टेंगल एंड इट्स डायगोनल्स आर इक्वल, i.e. हमने कहा जो AC और BD था, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या आई थी, स्क्वायर रूट ऑफ 130, तो दोनों की लेंथ भी आपस में इक्वल है। तो हमने उसके क्वेश्चंस को आंसर कर दिया। पहले क्वेश्चन में हमने ये बताया कि ABCD रेक्टेंगल बनाते हैं, दूसरे में हम ये बता रहे हैं कि उसके जो डायगोनल्स हैं वो क्या है, 130 स्क्वायर रूट के इक्वल हैं, और तीसरा हमने ये कहा कि वो इक्वल भी हैं। हम उसको आंसर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, कहता फाइंड द लेंथ ऑफ दिस सर्कल, find the length of the diameter of a circle having center at C and passing through P। इस P से गुजरता है और C पर उसका सेंटर है, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है उसका क्या फाइंड करना है, डायमीटर फाइंड आउट कर देना। अब देखिए ये है C सेंटर, ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया, उसका ये C क्या है, सेंटर होगा, और ये P पॉइंट है जहाँ से गुजर रहा है वो सर्कल, ठीक है। तो अब देखें C से P तक का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वो हमारे पास रेडियस है। तो यहाँ मैंने लिखा सिंस रेडियस इज इक्वल टू CP, C से P तक का ये जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस कहलाएगा। तो रेडियस फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ P के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो x2 y2 कहलाएंगे। तो मैंने लिखा 1 - -3 ये आ गया, और 3 - 6 तो ये आ गया 3 - 6 माइनस का 3 और माइनस प्लस, तो 3 + 1 क्या आ जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16 और -3 का स्क्वायर 9 और ये आ गया 25 का स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, तो वो क्या आ गया 5। ये निकला रेडियस। अब देखिए हम प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ के आए हैं कि जो रेडियस होता है उसका अगर डबल कर लिया जाए तो डायमीटर बन जाता है। तो सिंस डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस, तो हम लिखते हैं 2 × 5 इज इक्वल टू 10, और ये आपके पास क्या आ गया, डायमीटर ऑफ द सर्कल।